हेलो दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2022 से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है। 2022 में सीबीएसई की दो बोर्ड परीक्षाओं की नीति पर राज्य के बोर्ड अनिर्णित हैं, यानी कि विभिन्न राज्य बोर्ड ऐसे हैं जो सीबीएसई की इस नीति का विरोध भी कर रहे हैं। कई राज्य बोर्डों ने इस साल कक्षा 10-12 के छात्रों के मूल्यांकन के लिए सीबीएसई के मूल्यांकन मानदंडों को अपनाया था, क्योंकि कोरोना वायरस के बीच बोर्ड परीक्षा आयोजित करना बहुत ही मुश्किल था और स्थितियां भी इसके अनुकूल नहीं थी। सीबीएसई की नई नीति को लागू करने पर राज्य बोर्ड ने क्या कहा है, आइए हम आपको बताते हैं कि आखिरकार विभिन्न राज्य बोर्ड सीबीएसई की इस नीति का क्यों विरोध कर रहे हैं। इसी में आगे लिखा हुआ है, कई राज्य बोर्डों ने कक्षा 10 और 12 के छात्रों के मूल्यांकन के लिए सीबीएसई के मूल्यांकन मानदंडों को अपनाया था, क्योंकि पिछली बार कोरोना वायरस था, इसलिए छात्रों को पास कर दिया गया था और ऐसे में परीक्षा कराना भी मुश्किल था। हालांकि ऐसा लगता नहीं है कि राज्य बोर्ड 2022 में सीबीएसई की दो बोर्ड परीक्षाओं की नीति का पालन करेंगे, अर्थात विभिन्न राज्य बोर्ड ऐसे हैं जो इस नियम का विरोध कर रहे हैं। बोर्ड परीक्षा प्रणाली को बदलने के प्रयास में सीबीएसई ने इस बार से नया नियम लागू कर दिया है और बताया है कि अब जो एक परीक्षाएं होती थी पूरे वर्ष में, अब दो परीक्षाएं होंगी, टर्म 1 और टर्म 2। लेकिन विभिन्न राज्य बोर्ड इसको अपनाने के लिए मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि छात्रों का इससे नुकसान होगा। सीबीएसई ने बताया है कि दो बोर्ड परीक्षाओं के साथ ही परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया गया है। परीक्षा अब 2 घंटे लंबी होगी और इसमें अधिकतर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज जी ने indianexpress.com को बताया है कि बोर्ड परीक्षा 2022 में बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी 2020 के कार्यान्वयन के अनुरूप है। यानी बताया गया है कि ये 2022 में ही सोचा गया था, इसलिए अब इस नियम को 2021 में लागू किया गया है। इसके साथ साथ संयम भारद्वाज जी ने कहा है, हम बोर्ड परीक्षाओं को आसान नहीं बना रहे हैं, बल्कि मूल्यांकन प्रथाओं को सरल बना रहे हैं। यदि छात्र स्कूलों में सेमेस्टर एंड परीक्षा के लिए उपस्थित होते हैं तो यह नहीं माना जाना चाहिए कि उन्हें स्वचालित रूप से अच्छे अंक मिलेंगे, क्योंकि मूल्यांकन बोर्ड द्वारा केंद्रीय मानकीकृत तरीके से किया जाएगा। कोविड महामारी ने छात्रों के व्यापक मूल्यांकन की लंबे समय से मौजूद आवश्यकता को प्रकट किया है। यानी उनका साफ साफ कहना है कि इस प्रक्रिया से छात्रों के नंबर भी अच्छे आएंगे और बोर्ड का काम भी आसान हो जाएगा। इसी बीच अधिकांश राज्य बोर्ड के अधिकारियों ने कहा है कि इससे छात्रों को बिल्कुल हेल्प नहीं होगी, यानी कि उन्हें कोई भी सहूलियत नहीं मिलेगी और सीबीएसई का काम भी बढ़ जाएगा। सीबीएसई के द्वारा जो ये नियम जारी किया गया है, इस पर हरियाणा बोर्ड के अध्यक्ष जगबीर सिंह जी ने कहा है, अगर हम छात्रों को उनकी वास्तविक क्षमता का परीक्षण किए बिना सिर्फ अंक प्रदान करना चाहते हैं तो एक भी बोर्ड परीक्षा आयोजित करने की चिंता क्यों करें। बोर्ड दो परीक्षाओं की वैकल्पिक नीति नहीं अपनाएगा, क्योंकि कक्षा 10 और 12 की परीक्षाएं एक छात्र के जीवन में बहुत महत्व रखती हैं, इसलिए उन्हें बोर्ड के अंत में ही पेपर देना चाहिए, जैसे कि अभी तक होता आ रहा है। सिंह जी ने कहा है कि अगर स्थिति बेहतर होती है तो हमारा बोर्ड सामान्य बोर्ड परीक्षा पैटर्न को फॉलो करेगा, यानी कि एक ही बार पेपर होगा। अगर कोविड का प्रकोप बना रहता है तो 2020 के जैसा होगा, यानी कि छात्रों को फिर एक बार प्रमोट किया जाएगा। ऐसे ही कई सारे बोर्ड्स ने सीबीएसई के इस नए नियम का विरोध किया है और बताया है कि हाई स्कूल और इंटर छात्रों के जीवन में बहुत महत्व रखता है, इसलिए इनकी परीक्षा केवल अंत में होनी चाहिए। इसलिए जो टर्म 1 की परीक्षा होने वाली है, इस पर अभी संकट के बादल छाए हुए हैं। अब आगे क्या नतीजा होता है हम आपको इसके बारे में नोटिफाई करते रहेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि आपके पास कोई भी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पहुंच सके और आप उसके बारे में जागरूक हो सके।